गुड मॉर्निंग, वेलकम। इस वीडियो में आपका काफ़ी स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे डिवाइन कार्ड्स। जो मेरे कार्ड्स है जो मैंने कल यूज़ किए थे उससे हम इस वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग में आज हम इसको यूज़ करेंगे। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर जस्ट यूजिंग दीज वेरी ब्लेस्ड कार्ड्स। एंड सबसे पहला कार्ड निकल के आया है, अपने आप ऑटोमेटिकली जो कार्ड निकल के आया है वो है ड्रग एडिक्शंस एंड लीगल कोर्ट इश्यूज़ का। यानी कि आप अपनी लाइफ में किसी ड्रग एडिक्शंस में हैं और किसी लीगल कोर्ट इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, वेदर यू आर अवेयर और नॉट। एंड आपके पीठ पीछे आपको किसी लीगल केस में आपके दुश्मनों ने फंसाया है। हो सकता है कि आप ड्रग ड्रग के मामले में एक्सपोज होने वाले हैं। ओके। एंड आप लीगल कोर्ट इश्यूज़ आपका होने वाला है क्योंकि आप ड्रग एडिक्ट हैं, हो सकता है, राइट। और ये चीज़ आपको शायद इंट्यूटिवली ख़बर हुई है, इंट्यूटिवली आपको मालूम हुआ है कि आप ड्रग के केस के लिए लीगल कोर्ट इश्यूज आने वाले हैं या आप पकड़े गए हैं। ओके। एंड आप सोच रहे हैं कि यू नीड टू हील फ्रॉम दैट, राइट। आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज यू नो व्हाट, आपको नहीं जाना है लीगल कोर्ट इशू में, राइट। एंड जिससे भी एनर्जी रेजोनेट हो वो देख ले। ओके। अब हम और कार्ड शफल करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है। या एनिमीज़ जो है, आपके हेटर्स जो हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको जेल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप क्योंकि ड्रग एडिक्ट हैं, आपके अंदर बहुत सारे एडिक्शंस हैं, तो वो आपको जेल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप एक ड्रग एडिक्ट हो, राइट। इन्होंने आपकी लाइफ में क्या किया, आपको ड्रग देकर या फिर आपको ड्रग एडिक्ट बनाया, ठीक है। बिकॉज ये चाहते थे कि आपके अंदर ना एडिक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर एडिक्शंस होनी चाहिए, गलत काम अगर आप करोगे तो ये आपको आसानी से जेल भेज देंगे। एंड या एंड आप बहुत ज़्यादा डाउट करते रहे कि ये हेटर्स आपको ड्रग एडिक्ट क्यों बना रहे हैं, आपको ये ड्रग क्यों पिला रहे हैं, ऐसे गलत गलत काम क्यों करा रहे हैं। आप डाउट करते थे, है ना। आपको लगता था कि ये जो लोग हैं, ये जो हेटर्स हैं मेरे अराउंड, ये मुझसे लव करते हैं या फिर ये मेरे को गलत चीज़ों में वो कर रहे हैं। डाउट किया, आपने डाउट किया कि ये हेटर्स वाकई रियली लविंग है या फिर ये मुझे फंसा रहे हैं। सो आपकी जो इंट्यूशन थी वो कह रही थी कि या यू नीड टू या ये लोग लव नहीं करते हैं। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही थी कि ये लोग लव नहीं करते हैं या आपको किसी गलत चीज़ में फंसा रहे थे। ये आपकी खुद की फैमिली है, रिलेटिव्स हैं जो आपको टारगेट कर रहे थे, आपको ड्रग एडिक्शंस में फंसा रहे थे, ठीक है। सो ये आपको क्यों फंसा रहे थे, क्योंकि ये आपको जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे। ओके। इन्होंने आपको हील करने का टाइम नहीं दिया। आप हील करने का सोच रहे थे, आप हील करने का सोच रहे थे। आपकी प्लानिंग थी कि आपको हील होना है, ये आपकी प्लानिंग थी। ओके। इन लोगों ने आपको ड्रग एडिक्ट बनाया, आपकी लाइफ में गलत गलत लोग जानबूझ के भेजे, राइट। और ये आपको ब्लेम करते थे कि आप ड्रग एडिक्ट हो। लेकिन क्या हुआ, इन्हीं लोगों ने आपको ड्रग दिया, इन्हीं लोगों ने आपको ड्रिंक के लिए बोला। यही लोग सेलिब्रेशंस में आपको ड्रिंक दे के बोलते थे कि शादी है, ड्रिंक पी लो। आप मना करते थे लेकिन ज़बरदस्ती पिला देते थे ये एनिमीज़, ये हेटर्स। फिर इन्होंने आपकी लाइफ में रॉन्ग पीपल भेजे, उन्होंने आपको ड्रग एडिक्ट बना दिया। फिर आपने क्या सोचा कि चलो यार ये मेरे फ्रेंड्स हैं, सो आई थिंक आई शुड टेक अ ड्रग। बट आपको नहीं पीना था। फिर आपने हील करने की सोचा कि दैट यू नीड टू हील फ्रॉम दैट, बट आप वो नहीं कर पाए क्योंकि ये सब एक ट्रैप था, ये सब एक डिसेप्शन था, आपके एनिमीज़ का डिसेप्शन था। उन्होंने स्पेशली आपको ड्रग एडिक्ट बनाया, आपके अंदर एडिक्शंस क्रिएट करे ताकि ये लोग आप पे सीक्रेटली बिहाइंड द सीन
शैडोज़ में छुपकर एक ट्रैप दोबारा क्रिएट कर सके, या आपकी खुद की फैमिली, आपके खुद के रिलेटिव जो आप जानते हैं, यही हेटर्स, यही एनिमीज़ आपको करंट में लीगल कोर्ट इश्यूज़ में फंसाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आपके अंदर जो एडिक्शंस हैं या आपके अंदर जो रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं या फिर रॉन्ग एडिक्शंस हैं या जो इलीगल चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, आपको और फंसाया जाए, आपको कोर्ट इश्यूज़ में धकेला जाए, ये बोल के कि आप तो एक ड्रग एडिक्ट हैं, आप गलत गलत कामों में हैं, आपको हील करना था, लेकिन इन्होंने हील नहीं होने दिया और इन्होंने आपको गलत काम में फंसाया, इलीगल काम में आप फंसाया। आप जहाँ पे नहीं जाना चाहते थे, इन्होंने ड्रग एडिक्ट आपको बनाया। ओके, हो सकता है आप अपनी पार्टनर के पास जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपको आइसोलेट कर दिया। इससे पहले कि आप अपने पार्टनर के पास जाते, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते, इन हेटर्स ने आपको ड्रग एडिक्ट बना दिया ताकि लीगल कोर्ट इशू में आपको फंसाया जा सके, ताकि आपके पार्टनर को भी लीगल कोर्ट इशू में फंसाया जा सके, ये बोल के कि आप तो ड्रग एडिक्ट हो, सो आपका पार्टनर भी ड्रग एडिक्ट होगा, आपकी गर्लफ्रेंड भी ड्रग एडिक्ट होगी। सो कुछ ऐसा ट्रैप ये लोग फंसा रहे हैं। अपने इंट्यूशन की सुने, और आप जानना चाहते हैं, आपको इंट्यूशन हो रही है कि और चीज़ें क्या क्या है, और प्लानिंग क्या क्या है, हेटर्स ने, एनिमीज़ ने और क्या प्लानिंग करी है, फुल एक्सटेंट का आपको समझना है कि क्या यही प्लानिंग है या उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंट कुछ इन्होंने किया है। ये नहीं चाहते कि आप उस लीगल कोर्ट इशू से कभी बाहर आओ, ये आपको परमानेंट लॉक्ड अप चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप कभी भी बाहर निकलो या कभी भी हील हो पाओ, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप जेल के अंदर परमानेंट लॉक्ड अप रहो। ये आपकी खुद की फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स हैं, दे आर टारगेटिंग यू। यस, यू आर राइट। नाउ हम देखेंगे इन फैमिली मेम्बर्स ने ना शुरू से आपको टारगेट किया एंड यू नेवर न्यू अबाउट इट। आपको ना अंदाज़ा नहीं होने दिया, क्योंकि आपको एक विक्टिम की तरह कंट्रोल किया गया, आपकी लाइफ को कंट्रोल किया गया एंड आपको कभी पता नहीं चला एंड आप हील करने की कोशिश करते रहे। और ये लोग आपको ड्रग एडिक्ट में नेगेटिव एनर्जीज डाल के आपको इन्होंने ट्रैप किया है। यस, एंड आप जानना चाहते थे व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, मेरे साथ चल क्या रहा है, इन लोगों के बारे में, इन प्रॉब्लम्स के बारे में, इन मिस्ट्री के बारे में, क्योंकि आपको ये मिस्ट्री सताती थी, आपसे कहती थी कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। यू वॉन्टेड टू नो अबाउट इट बट यू नेवर कुड, राइट। आप नहीं कर पाए, राइट, बिकॉज यू नो वॉट, आप सोचते थे कि यार ये फैमिली, ये मुझसे रियली लव मी, और do they really love me, or they're just making me a fool, right? You wanted to question this but you can't or you couldn't, okay, because इन लोगों ने आपको ड्रग एडिक्शंस में गलत काम में इतना ट्रैप किया, ऑब्सेस्ड किया, खुद पे डिपेंडेंट किया कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, बिकॉज दे डिडंट ट्रीट यू वेल। इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, इन्होंने आप पे क्वेश्चंस किए हैं। आप जब भी ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी के बारे में क्वेश्चंस करते थे, ये लोग आप पे शाउट करते थे, चिल्लाते थे, आपको मना करते थे, और जब आप गलत चीज़ों के बारे में बात करते थे तो ये लोग आपको शाबाशी देते थे, अपने ग्रुप में ऐड करते थे। आपने इन लोगों की वैलिडेशन लेने के लिए, इन लोगों की एक्सटर्नल वैलिडेशन, रीअश्योरेंस लेने के लिए, इन लोगों का साथ पाने के लिए, इन लोगों का लव पाने के लिए आप ड्रग एडिक्शंस में चले गए थे। इन लोगों का प्यार, इन लोगों का साथ मांगने के लिए आप इन लोगों के साथ सीक्रेट सोसाइटी में चले गए थे। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ गलत फ्रेंड्स आए हैं, उन्होंने आपको इन जगहों पे लेके गए हैं, इन हेटर्स ने आपको इन जगहों पर भेजा है, राइट,
क्योंकि ये जो हेटर्स हैं ये खुद गलत जगहों पे थे और ये आपको गलत जगहों पर लेके आना चाहते थे। हो सकता है इन्होंने ये चीज़ काफ़ी सीक्रेट रखी होगी कि ये सीक्रेट सोसाइटी में है और बाहर ये लोग आपको ऐसा दिखाते होंगे दैट ये लोग नहीं है। सो वट एवर द केस मे बी, जो भी रेजोनेट करे, आप इस रीडिंग को ज़रूर लीजिएगा। करंट रीडिंग मेरे पास यही आई है, राइट। एंड यू वांटेड टू नो कि ये चीज़ क्या है, राइट। इन लोगों ने आपको ऑन द सरफेस गलत चीज़ों के लिए मोटिवेट किया एंड यू थॉट कि इज़ इट राइट, कि ये सही है। यू क्वेश्चन एनीवे, राइट। आपने क्वेश्चन किया, राइट। बट इन लोगों ने आपको प्यार प्यार से मैनिपुलेट किया, आपको भड़काया, आपको लालची बनाया एंड यू सेड नथिंग, राइट। आपने कुछ नहीं बोला, कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि आप इन लोगों की चोरी चकारी, हाँ जी हाँ जी, राइट, आप इन लोगों की बातें मानते थे, गुलामी करते रहे। इन लोगों के बिना आपका जीवन नहीं चला, सरवाइव नहीं कर पाए। इन लोगों ने आपको कमज़ोर बना दिया, राइट, क्योंकि इन लोगों ने आपको हील करने का मौका नहीं मिला। आपने हमेशा अपनी लाइफ में धोखा खाया है, हमेशा अपनी लाइफ में गलत चीज़ों में, ट्रैप में आप गए हो और इन लोगों के बिना आपका जीवन सरवाइव करना डिफ़िकल्ट था और आप इन लोगों के बिना सरवाइव नहीं कर पाए। आपने हमेशा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करी, लेकिन ड्रग एडिक्शंस की वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। आपको लोनलीनेस से, अकेले रहने से काफ़ी डर लगता है और आज भी वो टाइम है जब ये लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। आपने इन लोगों के लिए गलत रास्तों को चूज़ किया, सिर्फ इनका प्यार पाने के लिए, सिर्फ इनका एक दुलार पाने के लिए, लेकिन इन्होंने आज भी आपको तन्हा किया हुआ है। आज भी ये लोग पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आपको तन्हा करते हैं। आज भी पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये लोग आपको शो पीस की तरह रखते हैं। यूज़र इंट्यूशन, राइट। अब हम और कार्ड्स या देखेंगे। सो कार्ड्स में आया है कि आप इस चीज़ से बाहर कभी निकल नहीं पाए और करंट सिचुएशन में जब आपको रियलाइज़ हो गया है कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, जब आपको करंटली ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, ये चीज़ यस, सो आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चीज़ों को कैसे ठीक करें, हाउ कैन यू मेक थिंग्स वर्क, ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। हो सकता है कि इन्होंने आपको आपके पार्टनर से दूर किया है, राइट, बिकॉज आप एक ऑर्फन हैं, आप एक अनाथ हैं, यू डोंट हैव एनी पेरेंट्स, ओके। सो आपके पास एक पार्टनर थी, उनको भी इन्होंने आपसे दूर किया है और आपको अपने पार्टनर के पास जाना है। इन रिलेटिव्स, फैमिली के पास आपको नहीं जाना, क्योंकि ये लोग आपको टारगेट करते हैं। इन्होंने ड्रग एडिक्शन केस में आपको फंसाया हुआ है, बिहाइंड द सीन, सीक्रेटली या सामने कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है लीगल कोर्ट इश्यूज से। हो सकता है कि आप पकड़े गए हैं ड्रग एडिक्ट में, क्योंकि इन एनिमीज, हेटर्स ने आपको ड्रग एडिक्शंस में पकड़ाया गया है आपको जेल भेजने के लिए, और आप इन चीज़ों से, ड्रग एडिक्शन से हील होना चाहते हैं, बिकॉज यू नो ड्रग्स के बिना आप रह नहीं पाते, सरवाइव नहीं कर पा रहे। सो जब आप ड्रग्स के बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, सो आप अपने पार्टनर के पास कैसे आएंगे, राइट। एंड दैट्स द इशू, बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव ऑब्सेशंस एंड एडिक्शंस आप अपने पार्टनर के पास नहीं जा पा रहे हैं। ये हेटर्स ने आपको ड्रग एडिक्शंस में लगाया हुआ है ब्लैक मैजिक करके, या फिर आप बहुत सालों से इसी में होंगे, वट एवर द केस में भी, जो भी रेजोनेट करे। सो जो भी प्रॉब्लम है, करंट इशू है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और ड्रग एडिक्शंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपका बना हुआ है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा पार्टनर के लिए इनसिक्योर हैं। आपके मन में ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आपका पार्टनर आपको लव करता है। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, क्यों हैं? क्योंकि ये लोग आपको नेगेटिविटी फीड करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आपका पार्टनर आपसे लव नहीं करता। इन्होंने आपको आपके पार्टनर से दूर किया है, बट ये लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आपका पार्टनर आपसे लव नहीं करता है। ये लोग 24 घंटे ये ड्रग्स वगैरह आपको ला के देते हैं। आप कहते हैं कि मुझे ड्रग दे दो और ये लोग और ज़्यादा 5-6 गोलियां आपको खिला देते हैं।
आपको इन्होंने एडिक्शन में डाला हुआ है और ये और फीड कर रहे हैं और फीड कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं, जो नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, जो एनिमी फ्रेंड्स हैं, वो ये चीज़ आपको फीड करा रहे हैं, आपको वो फील करा रहे हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड पार्टनर आपको लव नहीं करती। ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि ये सारे लोग ये सारे लोग आपको जेल भेज रहे हैं। हो सकता है कि जो सीक्रेट लवर्स हैं वो आपके सीक्रेटली आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको एडिक्शंस, ड्रग्स वगैरह ला के दे रहे हैं ताकि आप लीगल कोर्ट इश्यूज़ में फंस जाओ। सो जो भी आपके जो भी सीक्रेट लवर्स हैं या जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी आपको इन गलत कामों में फंसा रहा है करंटली, चाहे वो सीक्रेट लवर्स हो या आपके रिलेटिव्स हो या फिर फैमिली हो, इन लोगों से आपको ये समझना होगा कि ये जो लोग हैं ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये आपको मानसिक डिप्रेशन में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आपको विक्टिम बना रहे हैं और लोगों के सामने आपको विलन पेश कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। मेंटल पीस का कार्ड आया है, आप सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। ड्रग एडिक्शन से आपको मुक्ति मिल रही है और मिलेगी आपको। ड्रग एडिक्शन से आप सेल्फ कंट्रोल में आ जाएंगे। करंटली आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ड्रग एडिक्शंस की वजह से आप इस टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल, मेंटल पीस ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाली है। हर मोमेंट पे आपको क्लैरिटी, सोल्यूशन, गाइडेंस मिलने वाला है। जैसे आपको ये वीडियो मिली, ये वीडियो अपने आप में क्लैरिटी है, सोल्यूशन है, गाइडेंस है। सो यस, आपको गाइडेंस, सोल्यूशन, क्लैरिटी मिलेगी, मेरी वीडियो से ज़रूर मिलेगी। ओके, हो सकता है कि 19 डेज़ में या फिर 9 वीक्स में आपको इस ड्रग एडिक्शंस में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ वीक्स में आपको चीज़ों में, आपके ड्रग एडिक्शंस में सुधार देखने को मिलेगा। एक मिराक्युलस मिरेकल होगा कि 9 वीक्स में आपके ये जो ड्रग एडिक्शंस है ये चेंज हो, बिकॉज़ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है, इस चीज़ को छोड़ने का कॉन्फिडेंस आपके पास आने वाला है, क्योंकि आपके एनिमीज़ की लाइफ में जो नेगेटिविटी आ रही है तो आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है। और 9 वीक्स में आप अपनी लाइफ की चीज़ों को, सिचुएशंस को चेंज करते हुए देखेंगे। 9 वीक्स में हो सकता है आपका ड्रग एडिक्शन से जो एडिक्शन है वो कम हो, क्योंकि आप सेल्फ कंट्रोल आपके पास आने वाला है। 9 वीक्स में सेल्फ कंट्रोल आपके पास आने वाला है, इस चीज़ से मुक्ति आपको मिलने वाली है। एनिमीज़ जो आपके हैं अब वो इस सिचुएशन में जाने वाले हैं कि वो अपने ड्रग एडिक्शंस और इन चीज़ों को खुद एक्सपोज करने वाले हैं। ठीक है, और आप जेल नहीं जाएंगे, लोगों को एक्सपोज हो जाएगा, लोगों के सामने चीज़ें आ जाएंगी कि यही वो बदमाश दुश्मन है जिन्होंने आपको ड्रग एडिक्शंस में डाला, आपको विक्टिम बनाया। क्योंकि अब आपके एनिमीज़ ड्रग एडिक्शंस में पकड़े जाने वाले हैं, क्योंकि अब उल्टा होने वाला है। अब जस्टिस आपको मिलने वाली है। अब चीज़ें क्या होगी कि अब आपके एनिमीज़ ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि वो अपनी ही बुने हुए जालों में फंस जाएंगे, वो अपने एडिक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 9 वीक्स में उनका कर्मा उन पे हावी हो रहा है। सो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना है और आपको इन 9 वीक्स में इतना पॉजिटिव होना है कि खुद से ये चीज़ें आपको अफर्म करनी है, कहनी है कि आप हर तरीके के ड्रग एडिक्शंस को आसानी से लीव कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। जब आप पॉजिटिव टॉक्स खुद से करने लग जाएंगे, अब चीज़ें क्या होने वाली है कि अब तक आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों से कैसे डील करना है ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा था ड्यू टू ब्लैक मैजिक। बट अब क्या होगा, अब चीज़ें रिवर्सल में जाने वाली है। जी यस, चीज़ें अब रिवर्सल में जाने वाली है, चीज़ें रिवर्स में जाने वाली है। अब चीज़ें क्या होने वाली हैं, चीज़ें ये होने वाली है कि अब आपके हेटर्स अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। अब आपके हेटर्स उस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, जिन सिचुएशन में आपके हेटर्स ने आपको डाला था कि आप कभी भी उस सिचुएशन से बाहर ना आ पाएँ।
ड्रग एडिक्शन से बाहर ना आ पाए। अब आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, वो आपकी तरह इतना ड्रग एडिक्शन में नहीं थे, वो कंट्रोल कर लिया करते थे, लेकिन उन्होंने आपको विक्टिम बनाया, इतना विक्टिम बनाया कि आप कंट्रोल ना कर पाओ, आपका एक्सेसिव हो जाए, आप हर चीज़ एक्सेसिव करो, जिससे ये लोग आपको जेल भेजें, आपके पार्टनर को जेल भेजें, राइट। आपको इस तरीके से ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, आपके और आपके पार्टनर को। ओके, आपसे आपके पार्टनर को आइसोलेट किया। I'm saying this thing again because I told you one day, right? मैंने अपनी कोई वीडियो में बोला होगा कि ये लोग आपको सुशांत सिंह राजपूत की तरह ट्रीट करते थे। ओके, इन्होंने आपको आपके पार्टनर से आइसोलेट किया, आपके अपनों से इन्होंने आपको आइसोलेट किया सो दैट ये आपको मरवा सकें, बिकॉज इनकी प्लानिंग है आपको मरवाना, आपको जेल भेजना, राइट। इनकी प्लानिंग है आपको जान से मारना, आपको डिप्रेशंस में भेजना, ड्रग देना। सो आपको कोई ना कोई ड्रग देता है। सुशांत सिंह राजपूत की तरह आपकी इन्होंने हालत की है, बट डोंट वरी, आप इस चीज़ से बच जाएंगे, न्याय आपके पास आने वाला है। अब तक आपको लग रहा था कि बहुत कड़वी सिचुएशन है, जस्टिस फ़ौरन हाजिर होना चाहिए, जस्टिस आना चाहिए, आप चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गए थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत की तरह आपकी प्रॉब्लम हो गई है। ओके, आप रिसेंटली ड्रग केस में पकड़े गए होंगे, या फिर कोई किसी ने आपको देख लिया होगा, राइट, या फिर आप इलीगल प्रोटेक्शन में हो, राइट। एंड वट एवर द केस में बी, एनिमीज़ आपको जेल में भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोगों में से जो कोई भी पकड़ा गया है साइलेंटली, ओके, हो सकता है टीवी में एक्सपोज ना हुए हों, लेकिन प्राइवेटली ड्रग एडिक्ट में आप फंसे हुए हैं, राइट। आपको पब्लिकली ये लोग सामने अभी नहीं ला रहे हैं, बिकॉज़ ये लोग कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि सीक्रेट सोसाइटी एक्सपोज ना हो, लेकिन आप ज़रूर जेल चले जाओ, राइट। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप ही फंस जाओ, राइट। सो डोंट वरी, सेल्फ कंट्रोल आपके पास आ रहा है, ड्रग एडिक्शन से फ्रीडम आपको मिलने वाली है, हर समय क्लैरिटी गाइडेंस आपको मिलेगी, सल्यूशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप इस चीज़ को छोड़ने लगोगे। बिकॉज जब होप एंड कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके अंदर, जब सेल्फ कंट्रोल आएगा ना, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, ये चीज़ें आप ना आसानी से छोड़ पाएंगे। बिकॉज एक कॉन्फिडेंस ना जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, और एक होप होता है, एक होप की, एक कॉन्फिडेंस ना पूरे एडिक्शंस पे भारी होता है। एक कॉन्फिडेंस से आप पूरे एडिक्शंस पे जीत हासिल कर पाएंगे, राइट। यू जस्ट नीड अ विल एंड कॉन्फिडेंस। ओके, विल आपके पास है, कॉन्फिडेंस होप भी है आपके पास। कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल चाहिए, ओके। कॉन्फिडेंस भी है, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, और वो सेल्फ कंट्रोल आपके पास आएगा, 9 वीक्स में आएगा, मिरेकल होगा, राइट। अब हम देखते हैं, आप हील हो जाएंगे। अब आपके एनिमीज़ की लाइफ में क्या होगा कि जो प्रॉब्लम उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी, अब ये चीज़ उनके साथ होगी, अब उनका बैड टाइम स्टार्ट हो गया है। 9 वीक्स में आप देखेंगे कि वो अपने टेम्पटेशंस को, ड्रग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब तक वो अपने टेम्पटेशंस, ड्रग को कंट्रोल कर पा रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो गुड लक जो था, अपना गुड लक गलत काम करके जो बना रहे थे, लोगों की एनर्जी को सक करके अपनी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल ला रहे थे ना, अब क्या होगा, रिवर्स में जाएगा, जस्टिस आएगी। अब आप अपने एडिक्शंस को कंट्रोल भी करेंगे, अब आप अपने एडिक्शंस को कंट्रोल करेंगे, सेल्फ कंट्रोल आएगा, आपका गुड टाइम स्टार्ट हो गया है। बट अब एनिमीज जेल जाएंगे, ओके। अब एनिमीज ड्रग एडिक्शंस में फंसेंगे। ये लोग आपको ड्रग एडिक्शंस में फंसाना चाहते थे, लेकिन अब ये लोग लीगल कोर्ट की इश्यूज़ में फंसेंगे। अब क्या होगा, इनका बैड टाइम आ गया है, अब ये अपने बनाए हुए जालों में कभी भी इनसे बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी आपको जेल में ज़रूर मिलेंगे, एक्सपोज्ड होता हुआ मिलेंगे, राइट।